बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आज हम फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो करने जा रहे हैं। आज के क्वेश्चन के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो नई मज़ीद ऐड हो रही हैं, लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि आप कंप्लीट जो है वो लेक्चर देखिएगा और साथ ही साथ पिछले तमाम लेक्चर्स जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे लिंक शो हो रहा होगा उसको क्लिक करने से आप देख सकते हैं। आप उन तमाम लेक्चर्स को भी देख लीजिएगा ताकि फाइनल अकाउंट आपका अच्छे से तैयार हो जाए। आज के क्वेश्चन की जो समरी है और जो नई चीज़ें हैं वो कुछ इस तरह से हैं। उसने हमें डाटा के अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर जनाब ड्राइंग दी है, कैपिटल में से माइनस डेटर, करंट एसेट, मॉर्टगेज, लोन के ऊपर इंटरेस्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कोई चीज़ गिरवी रखवा के तो हमने इंटरेस्ट लिया हुआ, कर्जा लिया हुआ है, ये हमारी लायबिलिटी होती है, लेकिन उसके ऊपर जो हम कर्जा देंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ओपनिंग स्टॉक है, डायरेक्ट एक्सपेंस वाली साइड पर लिखा जाता है। मशीनरी फिक्स एसेट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, करंट एसेट, बिल्डिंग फिक्स एसेट, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग। आज के क्वेश्चन का नया पॉइंट कि उसने डेप्रीसिएशन हमेशा जो है वो दी होती थी एडजस्टमेंट में, लेकिन आज जो डेप्रीसिएशन है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रहा है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई डेप्रीसिएशन सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है, वो और कहीं पे नहीं जाती। उसके बाद है बैड डेट जो है वो कैपिटल में से, बैड डेट जो है वो हमारा जनाब ओल्ड बैड डेट है। परचेज है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, सेल रिटर्न सेल में से माइनस, वेजेस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कैरिज करंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस और इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डिस्काउंट एक डेबिट है, एक क्रेडिट है। डेबिट वाला इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्रेडिट वाला इनडायरेक्ट रेवेन्यू। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस वैसे तो डायरेक्ट होते हैं, लेकिन आज उसने एडजस्टमेंट में कुछ बोला हुआ है। इसी तरह जो रेंट है ये भी वैसे तो इनडायरेक्ट है, लेकिन उसने रेंट के मुतालिक भी कुछ एडजस्टमेंट में बोला है, तो उसको एंटरटेन करेंगे। इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा एसेट होता है और उसके बाद क्रेडिट बैलेंस में डिस्काउंट रिसीव है और डिविडेंड रिसीव है। रिटर्न है, जो रिटर्न है वो असल में सेल परचेज रिटर्न है, परचेज में से माइनस होगी। प्रोविजन ओल्ड प्रोविजन दी है, लोन दिया हुआ है, कैपिटल है, क्रेडिटर है, ये सारी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं। एडजस्टमेंट के अंदर क्लोजिंग कैपिटल है और रेंट के मुतालिक उसने कहा है 3/4 ऑफ द रेंट जो है वो रिलेट टू फैक्ट्री। तो इसका मतलब जो फैक्ट्री से रिलेटेड रेंट होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, बाकी इनडायरेक्ट होगा। डेप्रीसिएशन का हमें पता है मशीनरी के ऊपर लेनी है और 4/5 जो है वो वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का फैक्ट्री से रिलेटेड है, बाकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो है वो उसने मार्केट वैल्यू में बताई है 4200, जबकि हमने 42,000, जबकि पीछे जो हमने ट्रायल बैलेंस में देखी है तो वो 40,000 है। तो याद रखें, जब भी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाए हम उसको नोट नहीं करते, हाँ अलबत्ता कम हो तो उसको ज़रूर नोट करते हैं। कहाँ पर? ड्यूरिंग क्वेश्चन देखते हैं। और प्रोविजन जो है वो हमने 5% लेनी है और मैनेजर की जो कमीशन है फैक्ट्री के मैनेजर की वो ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर लेनी है, ये नई चीज़ है। ड्यूरिंग क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज़ वो हमसे रिपीट करवा रहे हैं कि जनरल मैनेजर को कमीशन देनी है नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आपसे बात की थी कि आफ्टर चार्जिंग और जो बिफोर चार्जिंग है इसका क्या रोल है, ये भी क्वेश्चन में देखते हैं। उसके बाद है डिविडेंड अक्रूड, ये जो है वो हमारा इनडायरेक्ट रेवेन्यू होता है। तो ये जनाब हम जो है वो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देखते हैं जी। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉपर आपने जो फॉर्मेट है वो बनाने के बाद सवाल शुरू करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम सबसे पहले लेते हैं ओपनिंग स्टॉक। जी बेटा। उसके बाद परचेजेस, रिटर्न तो नहीं है, बोले 5,62,400, इसमें से लेस करेंगे रिटर्न, बोले 42,400 और इसके अलावा हमारे पास माइनस करके 5,20,000 और जी वेजेस 80,000। रेंट जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, रेंट ऑफ फैक्ट्री, क्योंकि उसने हमें जो है वो वैसे रेंट कंप्लीट दिया है, उसमें से कुछ रेंट जो है वो हमारा फैक्ट्री का है, कुछ जो है वो उसका वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और फैक्ट्री से रिलेटेड है और डायरेक्ट एक्सपेंस। टोटल रेंट हमारा है कितना? 12,000 का कितने परसेंट? 3/4 जो है वो फैक्ट्री से रिलेटेड है। 9,000 रुपया फैक्ट्री का हो गया। और वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी वो कितना है?
20,000, उसका कितने परसेंट? 4/5 जो है वो लेना है, तो आंसर 16,000। बाकी जो बच गए हैं स्टूडेंट्स वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। और जी कैरिज 8,000 और फैक्ट्री एक्सपेंसेस 48,000। बस जी। अब जो है वो डायरेक्ट रेवेन्यू, सबसे पहले सेल्स, और इसमें से हम साथ में क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लेते हैं। सेल रिटर्न भी है, ओहो जी। देखिएगा जी, सेल रिटर्न भी हमने यहाँ से माइनस करके लिखनी है। तो सेल हमारे पास कितनी है, दोबारा बोले। सेल हमारे पास है 8,83,200 लेस रिटर्न 59,200। आंसर 8,24,000। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 43,200। टोटल किया तो क्या आ गया ग्रॉस हमारी टोटल अमाउंट? 67,200। 8,67,200 माइनस किया तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ गया? 1,54,200। ये हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। अब जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट को उठा के वापस हमने क्रेडिट साइड पर लिख लेना है, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस होता है। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और वो है 1,54,200। अब तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट रेवेन्यू। जी बेटा, सैलरी 48,000, इंश्योरेंस 4,800, जनरल एक्सपेंस 29,200, रेंट, बाकी रेंट जो रह गया था 3,000, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी भी जो बाकी रह गया था 4,000, इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज लोन। जब हमने कोई चीज़ जो है वो गिरवी को आके कर्जा लिया हो तो वो हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, उसके ऊपर जो हमने सूद देना होता है 2,400। डेप्रीसिएशन ऑन मशीन, ये कैलकुलेट की है। डेप्रीसिएशन ऑन मशीन कितने परसेंट थी? 64,000 की मशीनरी है, 10% उसके ऊपर डेप्रीसिएशन है, तो आंसर क्या आ गया? 6,400। एक और डेप्रीसिएशन है जो उसने खुद दी हुई है निकाल के, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग कितनी है? 2,000। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये हमने फार्मूला लगाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का हमारे पास जो है वो फार्मूला हमेशा क्या होता है जनाब? हमने लेनी होती है ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन, और जो जवाब आएगा वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। न्यू ओल्ड बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर है, कितने हैं? 4,000। और ओल्ड प्रोविजन कितनी है ट्रायल बैलेंस में? 5,600। और संडी डेटर कितने हैं? 1,60,000 के ऊपर कितने परसेंट? 5%, क्योंकि यहाँ न्यू बैडर नहीं है, सिर्फ न्यू प्रोविजन है। आंसर क्या आ गया? 8,000। तो सॉल्व करने से क्या जवाब आया? 6,400। तो जनाब 6,400 जो है वो हमारा जवाब है। इस 6,400 को हम यहाँ लिखेंगे और जब बैलेंस शीट में जाएंगे तो वहाँ जाके सिर्फ न्यू चीज़ों को माइनस करेंगे। और डिस्काउंट एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। डिस्काउंट 3,200 और जो क्रेडिट वाला डिस्काउंट है वो रेवेन्यू है 4,800। और जी फैक्ट्री मैनेजर की कमीशन जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर हमने कैलकुलेट करनी है। तो आप जरा चेक करें, आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो है 1,54,200, तो उसके ऊपर हमने कमीशन देनी है। फैक्ट्री मैनेजर कमीशन ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर है, स्पेलिंग कंप्लीट लिखिएगा। 1,54,200 के ऊपर कितने परसेंट? 1,54,200 के ऊपर 1% लिया तो आंसर क्या आ गया? 1,542। और जी सारा काम हो गया। कमीशन फॉर सारी चीज़ें हो गई हैं, सिर्फ एक चीज़ रह गई है
और वो है जनरल मैनेजर की कमीशन। जनरल मैनेजर की कमीशन जो है वो उस वक्त निकालेंगे जब सारा काम ओके हो चुका होगा। कोई रह गई है इनडायरेक्ट रेवेन्यू? डिविडेंड रिसीव्ड ये इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। डिविडेंड रिसीव्ड कितना है? 2000। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, कुछ डिविडेंड वो है जो अभी रिसीवेबल है, उसको हमने यहाँ ऐड करना है। डिविडेंड रिसीवेबल जी बेटा 800। आंसर आ गया 2800। अब अगर तमाम चीजें हो चुकी हैं तो अब हम करेंगे टोटल और निकालेंगे नेट प्रॉफिट। लेकिन नेट प्रॉफिट निकाल के अभी लिखेंगे नहीं। जी बताएं जरा नेट प्रॉफिट कितना आया ये टोटल करके? 1,61,800। इस 1,61,800 को यहाँ लिखेंगे और इसमें माइनस करेंगे ये तमाम चीज़ों को। जो ग्रॉस नेट प्रॉफिट आएगा उसको लिखना नहीं, लेकिन वो बता दें कितना? 50,858। ये हमारे पास नेट प्रॉफिट है। लेकिन उसने कहा है मैनेजर को आपने कमीशन देनी है कितने परसेंट? 5% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। स्टूडेंट्स जब भी आफ्टर चार्जिंग हो तो डिवाइडेड बाय 100 नहीं होगा, बल्कि डिवाइडेड बाय उतना होगा जो ऊपर लिखा हुआ है उसको 100 में ऐड करके। और अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन हो तो फिर जो है वो आपने डिवाइडेड बाय 100 ही करना है। तो ये जो मैनेजर की कमीशन आई इसको आपने उठा के यहाँ लिखना है। बोले जी 24 to 1.8 यहाँ लिखेंगे फैक्ट्री मैनेजर कमीशन। जी बेटा 48,436.2। तो अब नेट प्रॉफिट आ गया 48,436.2। ये हमारे पास जनाब नेट प्रॉफिट आ चुका है। नेट प्रॉफिट अब जो है ट्रांसफर टू बैलेंस शीट बनाएंगे। एक तरफ तमाम एसेट्स और एक तरफ लायबिलिटीज। पहले हमने कौन से एसेट लिखने हैं जी? करंट एसेट्स। जी बेटा कैश इन हैंड जो है वो हमारे पास करंट एसेट है जी 800। कैश एट बैंक 20,000। डेटर्स 1,60,000। अच्छा जी 1,60,000 और इसमें से हमने माइनस करनी थी न्यू प्रोविजन लेस न्यू प्रोविजन हमने फाइंड भी की हुई है जनाब। वो फाइंड हमने की थी 8,000 माइनस किया तो आंसर 1,52,000। और इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट होता है जी 40,000। और अक्रूड डिविडेंड वो डिविडेंड जो भी हमने रिसीव करना है 800। और जी क्लोजिंग स्टॉक 43,200। और हमारा कोई करंट एसेट कोई भी नहीं है और करंट एसेट। तो अब हमारे फिक्स एसेट्स की बारी है। फिक्स एसेट्स जी फिक्स एसेट में हमारे पास क्या चीज़ है? मशीनरी। बोले 64,000। हाँ हमने मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लेनी है। 64,000 की मशीन है, इसमें से लेस करें डेप्रिसिएशन 6,400। आंसर 57,600। और बिल्डिंग उसकी डेप्रिसिएशन माइनस करनी है जी। बोले 96,000। उसकी डेप्रिसिएशन इसलिए हम नहीं माइनस करनी क्योंकि वो डेप्रिसिएशन उसने हमें ट्रायल बैलेंस में दी थी, वो हमारा ऑलरेडी एक्सपेंस है, वो हम चार्ज कर चुके हुए हैं, इसलिए वहाँ जो है वो हमने इसे यहाँ ला के माइनस नहीं कर रहा। और कोई फिक्स एसेट? अब आगे हमारे पास बारी करंट लायबिलिटीज की। करंट लायबिलिटी में हमारे पास सबसे पहला है क्रेडिटर। स्पेलिंग कंप्लीट लिखेंगे स्टूडेंट्स आप लोग। क्रेडिटर 80,000। और जर्नल मैनेजर की कमीशन 24 to 1.8। और फैक्ट्री मैनेजर कमीशन वो कितनी है? 1,542। और जनाब अब फिक्स लायबिलिटीज की तरफ आए। फिक्स लायबिलिटी लंबे अरसे के लिए जो हमने कर्जे लिए हुए हैं उसके अंदर बिजनेस के पास है मॉर्गेज लोन। बोले 32,000। कैपिटल कितना है? 2,66,000। इसमें ऐड करना है नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट? 48,436.2। और जी ड्राइंग माइनस करनी है 20,000। और जी
बस जी टोटल करें तो 2,94,436.2। अब हमने दोनों साइड इसकी टोटल करनी है तो आपका आंसर जो है वो इक्वल आएगा। आज के सवाल के अंदर स्टूडेंट्स जो ख़ास बात थी वो ये थी कि जनाब हमने किस तरह से जो है वो मुकम्मल किया, किसे उन तमाम एडजस्टमेंट को जो आज बतौर डायरेक्ट एक्सपेंस भी रिपीट हो रही थी और बतौर जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी रिपीट हो रही थी। इसके अलावा हमारे आज के सवाल के अंदर जो है वो दो तरह की कमीशन थी, एक फैक्ट्री मैनेजर की कमीशन और एक जो है वो हमारे पास थी इसकी जनरल मैनेजर की कमीशन। फैक्ट्री मैनेजर की कमीशन हमने किस तरह ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट की, साथ में उसको अपनी लायबिलिटी बनाया, और जनरल मैनेजर की कमीशन किस तरह हमारे लायबिलिटी थी और उसको हमने अपना जो है वो नोट किया। होप सो कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। कीप वॉचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल।